अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो आज की वीडियो जो मैंने बनाई है वो स्पेशली यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए या ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए भी हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ओपन होने से पहले मैं जो हूँ कुछ प्रिपरेशन कर लेती हूँ ताकि जो मेरे 1 से 2 हफ़्ते हैं वो बिल्कुल आराम से गुजर जाएं। क्योंकि वेकेशंस की वजह से हम इतने लेज़ी हो गए होते हैं, क्योंकि हम लेट तक जाग रहे होते हैं और सुबह भी हम लेट उठते हैं, तो हमारी जो ये सारी रूटीन है उसको वापस ठीक होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरी रूटीन को ठीक होने के लिए तो एटलीस्ट 2 हफ़्ते लगते ही हैं, तो इसलिए मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले ये सब प्रिपरेशन जो है पहले ही कर लेती हूँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी से आने के बाद तो मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं ये सारा काम भी पहले से ही करके रखूँ, तो इसलिए मुझे जब पता होता है कि मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है तो उससे 1 हफ़्ता पहले मैं ये सारी तैयारियां जो है कर लेती हूँ। तो अब हम वीडियो देख लेते हैं। ड्रेसेस दिखाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स जो हैं वो शेयर करना चाहूँगी। इससे क्या हो जाएगा कि आपकी बहुत सारी मुश्किलें जो हैं आसान हो जाएंगी अगर आप ये टिप्स को फॉलो कर लेंगे। तो चलें टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो टिप नंबर 1 है कि आपने कम से कम 2 हफ़्ते के कपड़े जो है वो अपने आयरन करके रख लेने हैं। आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने क्या पहनना है और किस तरह पहनना है। अब टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 2 क्या है कि आपने वाइट और ब्लैक दोनों कलर की शलवारें या ट्राउज़र बना लेने हैं। आई नो सुनने के अंदर थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि क्या वाइट और ब्लैक, लेकिन वाइट और ब्लैक ऐसा कलर है कि सब सूट के साथ, सब कुर्ते जो हम लेते हैं उसके साथ चल जाता है। आप मिक्स और मैच कर सकते हैं। 2 पीस सूट होते हैं तो हम उसके साथ भी चला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्राउज़र बनाया था और एक शलवार बनाई थी। ये वाली जो शलवार है ये रेडीमेड थी। आई गेस ये मैंने ली थी मेरे ख्याल से एथनिक से ली थी। तो इसके नीचे थोड़ा सा फैंसी काम हुआ है और ऑर्गेन्जा के अंदर ये कपड़ा है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप इस तरह प्लेन शलवार भी बना सकते हैं। इसके नीचे मैंने 4 प्लेट डलवाई थी और एक सीधी लेस जो थी वो लगवा ली थी। तो मुझे शलवार भी कंफर्टेबल रहती है और ट्राउज़र भी, तो मैंने दोनों ही बनवा लिए थे वाइट में। ब्लैक में मैंने शलवार नहीं बनवाई थी, ये मैंने रेडीमेड ली है। ये भी मैंने एथनिक से ली थी। इसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो इसके पौंचे का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, जिस तरह पटियाला शलवार बनी होती है उस तरह में इन्होंने बनाई हुई है। तो बहुत ही कंफर्टेबल शलवार है। इसके ऊपर फुल घुटने तक इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है और ये बिल्कुल भी चुभती नहीं है, गर्मी बिल्कुल नहीं लगती, बहुत फ्रेंडली कपड़ा है ये। इसकी बेल्ट देख लीजिए, आगे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है और पीछे इन्होंने इलास्टिक डाला हुआ है। साइड पे हुक है ताकि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं होता, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और इन्होंने साथ में ज़िप दी हुई है। तो ये वाली शलवार मैंने रेडीमेड ली थी। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह बनवा भी सकते हैं। अगर आपने ये नहीं लेनी तो आप नॉर्मल शलवार भी कपड़ा लेके बना सकते हैं। खैर मुझे मिल गई थी तो फिर मैंने शलवार नहीं ली। और एक आपने ब्लैक ट्राउज़र बनवाना है। मेरा भी इस टाइम पे वो ट्राउज़र गंदा था, धुलने गया हुआ था, तो फिर मैंने वो नहीं दिखाया। अच्छा, वाइट और ब्लैक शलवार के साथ साथ आपको वाइट और ब्लैक दुपट्टा भी चाहिए होता है। तो ये मैंने शिफॉन के दुपट्टे लिए थे। चारों तरफ दुपट्टे के मैंने पतली सी लेस लगवा दी थी ये वाली, ताकि जो दुपट्टा है वो ज़रा थोड़ा इसकी ग्रिप आ जाए। और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आपका जिस तरह कुर्ते होते हैं उनके साथ दुपट्टे नहीं होते तो आप उसके साथ वाइट या ब्लैक जो है मैच कर सकते हैं। वाइट और ब्लैक शलवार और दुपट्टे तो मस्ट हैं, आपने ज़रूर बनवाने हैं ताकि आपको बहुत आसानी रहे। अब ये खादी का सूट था, ये 2 पीस था, इसके साथ शलवार नहीं थी, तो मैं अब वाइट ट्राउज़र पहन सकती हूँ या वाइट में शलवार पहन सकती हूँ। ये मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि मैंने सूट कहाँ से लिए हैं। अगर मुझे याद नहीं होगा तो मैं इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूँगी, आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, इसको मैंने बिल्कुल सिंपल स्टिच करवाया था। इसकी पट्टी निकली थी वही मैंने बस बॉर्डर पे लगवा दी थी। इसके बाजू मैंने 3/4 रखवाए थे और स्क्वायर में इसका गला बनवाया था। मैंने इसके ऊपर क्यों इतना हैवी कोई लेस नहीं लगवाई या कुछ फैंसी नहीं बनवाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और दूसरी बात, इसका दुपट्टा जो था वो 3 कलर का था। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 डिफरेंट कलर्स हैं। अभी पूरा खोल के मैंने आपको नहीं दिखाया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर आपको इंस्टाग्राम पे दिखा दूँगी। तो जब दुपट्टा ऐसे 3 से 4 कलर का होता है तो मैं जो कमीज़ है बिल्कुल सिंपल रखती हूँ, क्योंकि आप लोग जब दुपट्टा लेंगे तो फिर इतना आपको फैंसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबकी अपनी चॉइस होती है। मुझे अब ज़्यादा गर्मी के अंदर इतना हैवी जो है वो पहन के आदत नहीं है जाने की, तो मैं जितना हो सके सिंपल की तरफ ही रहती हूँ। अब हम ड्रेस 2 की तरफ चलते हैं। अब ये जो ड्रेस 2 है ये 3 पीस सूट है, ठीक है। ये इसका दुपट्टा है, पूरा दुपट्टा इसका इसी तरह का है और बॉर्डर बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस आपको थोड़ा सा खोल के दिखा दिया है। अब हम इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र के ऊपर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह का डिज़ाइन बना लिया था, क्रिस क्रॉस वाला। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है पहना हुआ। आप इसे पहने तो सच में बहुत ही एलिगेंट लगता है, डिसेंट लगता है ये। और यही सेम चीज़ मैंने कमीज़ के बॉर्डर पे भी बना दी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं
कि कमीज़ के ऊपर इतना बड़ा डिज़ाइन है, तो अभी इसके ऊपर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैंने इसको ऊपर से बीच में लैस या प्लेटें डालने की कोशिश की तो इसका जो ये डिज़ाइन है वो पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं ख़राब हो जाएगा और सही दिखेगा नहीं। तो मुझे फिर कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा जो नीचे बॉर्डर है उसके ऊपर हम इस तरह क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। 3/4 बाजू बनवाए थे और उसके बाद इस तरह की शटल की लैस होती है छोटी टाइप की, वो लगवा ली थी। ज़्यादा हैवी नहीं लगवाई थी क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा हुआ सूट है। इस तरह आप देखें अब इसको, ये ट्राउज़र है और ये शर्ट है। ये बहुत प्यारा लगता है जब आप इसे पहनते हैं, और एंड में बॉर्डर पे भी इतना छोटी सी लैस लगवा ली थी। तो ये सूट पहना हुआ बहुत ही एलिगेंट लगता है, बहुत ही डिसेंट लगता है। अगर मैं इसको कभी पहनूंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी पिक्चर जो है वो शेयर कर दूँगी। अब हम ड्रेस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये भी 3 पीस सूट है। आप जिस तरह इसका दुपट्टा देख सकते हैं, 2 कलर के अंदर है, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर में, और इसके ऊपर इस तरह पैटर्न बना हुआ है, काफ़ी फुल लग रहा है ये। तो इसके ऊपर भी मैंने ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाई है। इसका जो पजामा था वो मैंने इस तरह प्लाज़ो टाइप का सिलवाया, साथ में मैंने आपको इसलिए पिक्चर लगा दी ताकि आइडिया हो जाए। अच्छा, इसके साथ जो है मैंने शर्ट थोड़ी सी शॉर्ट रखवाई थी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं की। अगर आप लोगों को लॉन्ग पसंद है, वैसे लॉन्ग भी चलती है, लेकिन मैंने जो थी अपनी शर्ट थोड़ी शॉर्ट रखवाई थी। इसको भी मैंने बिल्कुल सिंपल स्टिच करवाया है। इधर वी गला बनवा लिया था मैंने, और फुल कुर्ते नुमा बाजू थे, और बाजू के एंड के ऊपर मैंने एक लेस लगवा ली थी बस। मैंने इसको इसलिए इतना हैवी नहीं करवाया क्योंकि ये भी फुल कमीज़ भरी हुई थी। जब इस तरह फुल पैटर्न वाली कमीज़ होती है ना, तो मैं बहुत ही कम डिज़ाइनिंग करवाती हूँ। तो मुझे इसका समझ नहीं आया कि मैं इसको कहाँ से कटवाऊँ, और ये इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने दोनों तरफ आगे पीछे कमीज़ के बॉर्डर पे जो है इस तरह लेस लगवा ली थी। ब्लू कलर तो वैसे भी मेरा फेवरेट है और ये पहना हुआ भी बहुत एलिगेंट लगता है। अच्छा जी, अब ड्रेस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने रेडीमेड लिया था, मतलब ये स्टिच था सूट, और ये मेरे यहाँ से बोनेंसा का था। तो इसका दुपट्टा भी बिल्कुल सेम था, सिर्फ इस तरह बॉर्डर बना हुआ था ये, और अंदर से बिल्कुल सेम था। इसका ट्राउज़र बिल्कुल इस तरह का था। तो पिक्चर मैं इसलिए लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये किस तरह का ट्राउज़र बना हुआ है। तो ये जो था स्टिच लिया था मैंने। अब हम इसकी कमीज़ देख लेते हैं। इसकी कमीज़ बहुत ही प्यारी बनाई हुई थी, बहुत प्यारी डिटेलिंग थी इसके ऊपर। इसका गला इन्होंने इस तरह बनाया हुआ था, और फ्रंट पे इन्होंने दोनों तरफ जो है वो मगज़ी लगाई हुई थी। अच्छा, मगज़ी पूरी एंड तक नहीं की थी, जो बॉर्डर था ना कमीज़ का उधर छोड़ दी थी। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, सिर्फ ऊपर कमीज़ के जो पैटर्न है वहाँ तक थी। अच्छा, कमीज़ की साइड पे इन्होंने ये इस तरह का एक पैच लगाया हुआ था, और 3 जो थे टसल थे, दोनों तरफ लगे हुए थे। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था पहना हुआ, तो फिर मैंने इसलिए, और कलर जो है ये वाला मैंने कभी नहीं पहना था, तो फिर मैंने कहा हम ट्राई कर लेते हैं, और ठंडा कलर लग रहा था काफ़ी। अच्छा, इस कमीज़ के सबसे अच्छे जो मुझे ना बाजू लगे और उसके ये डिज़ाइन लगे थे, इन्होंने इस तरह लूप्स बनाए हुए थे, और ये जो थे बॉल्स थे। असल में ये फुल स्लीव्स बाजू हैं। अगर आप थोड़ा सा ऊपर करना चाहते हैं तो जिस तरह फ़ोल्ड करते हैं, आप फ़ोल्ड नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह बंद कर सकते हैं। तो ये इस तरह बंद भी हो सकता था। ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, वैसे यूनिक स्टाइल था मैंने तो फर्स्ट टाइम ये देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसको इस तरह नहीं बंद नहीं करती, मैं इस तरह पहनती हूँ इसे वैसे। तो मुझे काफ़ी यूनिक लगा, तो फिर मैंने इसलिए इसे बाय कर लिया था। अच्छा, अब मैं आपके साथ जो है वो कुर्ते शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने एक ब्लैक में कुर्ता लिया था, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी और तिल्ले का काम था। तिल्ले का काम इतना नहीं था जितना एम्ब्रॉयडरी थी। बैक फुल प्लेन थी और बाजुओं के ऊपर भी कुछ नहीं था। ऐसे वी इन्होंने गला बनाया हुआ था इसका, और फुल एम्ब्रॉयडरी थी, और जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है वो बिल्कुल भी चुभती नहीं है, ठीक है। अब हम सेकंड कुर्ते की तरफ चलते हैं। ये भी ब्लैक में है। मैं जितना कहती हूँ कि मैंने ब्लैक कलर नहीं लेना, लेकिन मैं उतना ही ब्लैक कलर बाय करती हूँ। अच्छा, इसका ऐसे गोल गला बना हुआ था, और इधर इन्होंने 2 बटन्स लगाए हुए थे, और ये थोड़ा सी थ्रू था, तो इसके साथ जो है मैं टैंक टॉप पहन लेती हूँ। ये ज़्यादा मोटा नहीं है, ये बिल्कुल पतला सा कपड़ा है, ठीक है। इसका स्टफ़ जो है वो इतना ज़्यादा मोटा नहीं होता, या आप लोग इसके साथ शमीज़ भी पहन सकते हैं। अच्छा, ये जो कुर्ता है ना, मैंने सिर्फ इसको इसके बाजुओं की वजह से बाय किया था। मुझे इतने प्यारे लगे थे ना इसके बाजू, और ये सच में जब ये पहना होता है ना तो ये बहुत डिसेंट लगता है, इतना एलिगेंट लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये कैमरे में इतना प्यारा नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत प्यारा कुर्ता है, और इसके जो बाजू है ना ये फुल एम्ब्रॉयडरी थे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है लास्ट कुर्ता है, ये भी ब्लैक में है, और थोड़ा सा इसके अंदर येलो का भी टच है। इसमें इस तरह के 3 बटन्स लगे हुए हैं। ये ओपन नहीं होते, ये सिर्फ डिज़ाइन के तौर पे इन्होंने बनाए हुए थे, और ये मैंने गुल अहमद से लिया था। इसके ऊपर इस तरह हुक लगाया हुआ है इन्होंने, और इसके बाजू जो हैं वो बेल बाजू हैं, लेकिन इन्होंने इसे आगे से स्टिच किया हुआ था। 3 छोटी सी ना प्लेटें डाली हुई थी। तो इसको मैं वेयर कर लेती हूँ ब्लैक शलवार या ब्लैक ट्राउज़र के साथ, और ब्लैक ही दुपट्टा ले लेती हूँ। तो ये जो तीनों थे, इनको इस तरह हम पेयर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।